तुम्हारा भविष्य जो है सो जेल में बंद है, उसको बाहर निकालो और सीएम के लिए तुम खड़ा करो, सीएम बनाओ। आज के डेट में मनीष कश्यप नहीं कर रहे कि हम सीएम बनना चाहते हैं और हम सीएम बन जाएं। वहां सारा पूरा इंडिया से ही हो रहा है कि सीएम बनाओ, पूरा बिहार का जनता है वो कह रहा है कि सीएम बनाओ, हम सीएम में इनको देखना चाहते हैं। नौवीं फेल वाला क्या करेगा? और मनीष कश्यप का मतलब सच, अगर कोई कहता है सच तो मनीष कश्यप का कसम खा सकता है, लोग कसम खा सकता है कि उसका कसम लेते हैं कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, लोग भरोसा करेंगे। मनीष कश्यप का पर दादा जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे, उसके बाद इनके बाबा जो थे वो चाइना से लड़े हैं, इनके पिताजी खुद जो है वो पाकिस्तान से लड़े हैं। वो फौजी का बेटा दर दर भटकता रहता है, किसके लिए? हम सब के लिए दर दर भटकता हुआ, वो दर दर हम सब के लिए भटकता है, और उसके लिए इतना बड़ा साजिश। क्योंकि मनीष कश्यप निर्दोष है। निर्दोष कैसे है? क्योंकि उन्होंने आज तक कभी गलत काम किया ही नहीं है। शुरू मनीष कश्यप जो है वो पूरा हिंदुस्तान के लिए काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि बिहार के लिए, झारखंड के लिए, फलाना के लिए, ढकाने के लिए नहीं, वो पूरे भारत के लिए काम करते हैं। आप एक माँ हैं, एक माँ होने के नाते मनीष कश्यप की जो माँ है लगातार रो रही है और कह रही है कि मेरा बेटा जो है निर्दोष है, वो माँ के लिए क्या कहना चाहती हैं? वो माँ के लिए कहना चाहते हैं कि आपका सौभाग्य है, आपका सौभाग्य है कि आपसे, आपके साथ ये पूरे भारत की माँ रो रही है। बहुत कम को ऐसा सौभाग्य ये होता है, क्योंकि हम भी सुने थे तो हम भी रोए थे। आप भी रोए थे? हाँ, हम भी रोए थे, हमको भी इसका बहुत तकलीफ था। आज तो हम कहेंगे मोदी जी को भी कि आप इनका जो इस्तेमाल कीजिए, आप कि मोदी जी है मनीष कश्यप को सपोर्ट करेंगे? करना तो चाहिए। मोदी जी का मतलब भी हम समझते हैं कि उस सच पे चलते हैं, जो योगी जी का भी मतलब हम समझते हैं सच पे चलते हैं। पूछना है कि लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप को सीएम बना दिया जाए बिहार का, क्या उनमें ऐसा क्वालिटी है सीएम बनने लायक? वो तो हम भी कहते हैं, अभी कहते हैं? हाँ, हम भी कहते हैं। और बाकी लोग को जात पात लन फन करके इनका बस मतलब कुर्सी है, और बाकी जो जनता बेवकूफ, बिहार का जनता बेवकूफ है जो कि जात पात करके इन लोग को फिर खड़ा कर देता है। ये पहले ऐसा होता था कि राजा का बेटा राजा बनेगा। आज के डेट में बहुत कम जगह पे ऐसा होता है कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा। कि मनीष कश्यप एकदम लायक है सीएम बनने के, और वही बनेंगे। आप देख लीजिएगा कि वही सीएम बनेंगे आने वाले समय में। देखिए उत्तर प्रदेश से कोई आएगा, हमारे सामने डट के बैठेगा, वो हमारे सामने वो डट के बैठेगा। कहाँ से आए हैं? उत्तर प्रदेश से आए हैं, क्या है? और हम भी उसके सामने नब के बैठेंगे। क्यों नब के बैठेंगे? क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश जैसा सीएम नहीं खोज पाया। हम मने कह रहे जो साला कुछ पढ़ा लिखल नहीं है, तू का पढ़ा लेता, कैसे बनेले हैं अपन सीएम से नहीं पता चल रहे हमरा, बोलेंगे ना उसको। जब से मनीष कश्यप पे एनए धारा लगा है तब से ट्विटर पे वो ट्रेंड कर रहे हैं, उनके सपोर्ट में पूरे देश से लोग आ रहे हैं। देखिए अभी मेरे साथ माँ है जो कि मनीष कश्यप के लिए कुछ कहना चाहती है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद जो हमारे आवाज को दूर दूर तक पहुंचाएंगे, क्योंकि एक ये सच के लिए आवाज है। कोई सच्चाई में है, आज उसको जरूरत है, जो सबका जरूरत बना हुआ था आज तक, और उसको कैद करके रखा गया है। उस बेटा को जो अभी तक बाहर रहता तो कितना काम करता, वो तो ऐसा अपनी माँ से बात उनका 6-6 महीना नहीं होता है। तो ये सब जगह काम करते रहते हैं। तो वैसे आदमी को कैद करके रख के बहुत बड़ा गुनाह है, और उनको ये जो फंसाया गया है, ये जो फंसाया गया है उनको, ये बहुत ही बड़ा साजिश है। देखिए साजिश लग रहा है आपको? हाँ, बहुत बड़ा साजिश है। देखिए आपको कोर्ट में भी पूछा जाता है कि जरा बताओ तो कि इस आदमी का खानदान में कोई मर्डर किया है, पूछता है, समझे ना? तो आता है कि नहीं सब साफ सुथरा ये का है, तो फिर उस पर भी थोड़ा सा विचार किया जाता है। इस आदमी का, मनीष कश्यप का पर दादा जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे, अनुमान लगाइए। उसके बाद इनके बाबा जो थे वो चाइना से लड़े हैं, इनके पिताजी खुद जो है वो पाकिस्तान से लड़े हैं। वो फौजी का बेटा दर दर भटकता रहता है, किसके लिए? हम सब के लिए दर दर भटकता हुआ, वो दर दर हम सब के लिए भटकता है, और उसके लिए इतना बड़ा साजिश अनुमान लगा दिया गया है। हाँ, इन्हें से लगा दिया। क्यों? समझिए जो उस पे लगाया जाता है, जो संदिग्ध होता है, उसे राष्ट्र को खतरा होता है, उसको लगाया, उस पे अनुमान लगाइए। इनका जो है ना पीछे से ही सारा जो ये है, परदादा हुए, दादा हुए, पिताजी हुए, राष्ट्र के लिए काम किए हैं। जरा इस पर गौर कीजिए, ये लोग सब राष्ट्र के लिए काम किए हैं। मनीष कश्यप जो है वो पूरा हिंदुस्तान के लिए काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि बिहार के लिए, झारखंड के लिए, फलाना के लिए, ढकाने के लिए नहीं, वो पूरे भारत के लिए काम करते हैं।
कभी इस कोना में, कभी उस कोना में, कभी उस कोना में, सब जगह सबको सुनने के लिए जाते हैं। और उसके बाद अगर किसी के बारे में अगर यहाँ बिहार में भी पता चले कि कहीं के लोग को कुछ दिक्कत हो रहा है, उसके लिए भी आवाज उठाते हैं। अब उनको कोई फंसाया है, ये तो जांच का विषय है। लगता है ऐसा कि उनको फंसाया गया? एकदम बिल्कुल फंसाया गया है। देखिए जिसका लक्षण चोर वाला रहता है ना, वो दिख जाता है। उसको क्या हो सकता है चोरी किया होगा, मगर मनीष कश्यप का आप ही बताइए कोई वजह है कि एक भी कोई कह सकता है कि चोरी किया होगा? कौन कहेगा? जो खुद चोर होगा। मनीष कश्यप पे एनए से लगाया गया है, क्या कहना चाहती हैं? ये बहुत गलत चीज उन पे लगाया गया है, क्योंकि वो निर्दोष है। और ये उन लोगों पे लगाया जाता है जो देशद्रोही होते हैं, जो देश के खिलाफ होते हैं। और ये हमारे सपोर्टर है, मतलब सपोर्टर नहीं, जैसे कि इन लोगों ने ये सबका मदद करते हैं। आज तक किसी रेपिस्ट, किसी मर्डर पे कोई केस ये सब नहीं लगाया गया, लेकिन उन पे लगाया गया। वो हमेशा सच का साथ देते हैं, फिर भी उन पे लगाया गया है। इतना सारा लव जिहाद हुआ, इतने सारे लोगों का हुआ, वो मनीष कश्यप ही एक वहां जाके आवाज उठाते हैं, और कोई दूसरा आवाज उठाने वाला नहीं है। अधिकतर मनीष कश्यप जाते हैं, उन पे ये फर्जी FIR किया गया है, ये बिल्कुल गलत है। एनए से बहुत बड़ा धारा होता है, ऐसा कहा जाता है, जो आदमी से राष्ट्र को खतरा होता है उस पे लगाया जाता है। ऐसे में सरकार को क्या कहना चाहती है? सरकार को यही कहना चाहूंगी कि वो अच्छी तरीके से जांच करे, क्योंकि मनीष कश्यप निर्दोष है। निर्दोष कैसे है? क्योंकि उन्होंने आज तक कभी गलत काम किया ही नहीं है। शुरू से आप उनका पिछला पन्ना खोल के देख ले, आप सबको पता है कि उनके पूर्वज हमारे देश के लिए खड़े रहे हैं, तो वो गलत कर ही नहीं सकते हैं। आज तक जितना भी हुआ है, वो लोगों का, गरीबों का मदद किए हैं, माओं का मदद किए हैं। वो खुद अपने परिवार के साथ ना रह करके दूसरों का मदद करते हैं, तो वो गलत कर ही नहीं सकते हैं। इस विषय में अच्छे से देखना सबको होगा, अच्छे से सब कुछ होगा, तब जा करके मामला सामने आएगा कि वो सच है, वो गलत बिल्कुल भी नहीं है। आप एक माँ हैं, एक माँ होने के नाते मनीष कश्यप की जो माँ है लगातार रो रही है और कह रही है कि मेरा बेटा जो है निर्दोष है, वो माँ के लिए क्या कहना चाहती हैं? वो माँ के लिए कहना चाहते हैं कि आपका सौभाग्य है, आपका सौभाग्य है कि आपसे, आपके साथ ये पूरे भारत की माँ रो रही है। बहुत कम को ऐसा सौभाग्य ये होता है, क्योंकि हम भी सुने थे तो हम भी रोए थे। आप भी रोए थे? हाँ, हम भी रोए थे। हमको भी इसका बहुत तकलीफ था। मनीष कश्यप कुछ किया आपके लिए? हमारे के लिए क्या, पूरा भारत के लिए कर रहे हैं। जो पूरा भारत के लिए कर रहे हैं वो हमारे लिए भी कर रहे हैं ना। हाथी के पाँव में सबका पाँव है, ऐसा आप सुने होंगे। जब वो पूरे देश के लिए कर रहे हैं तो मेरे लिए तो कर ही रहे हैं, हम सबके लिए तो कर ही रहे हैं। और जहां तक बात है उनकी माँ का, तो हम कहेंगे कि आप निराश मत होइए। जो सच्चाई है, जैसे हीरा को भी देखते हैं, बहुत चमक जो हीरा में होता है उसमें बहुत छेनी चलता है, और अभी वही हो रहा है। उसके बाद निखार और बढ़ेगा। आप देखिए ना, पूरा देश में बवाल है। कोई अगर साजिश करके फंसा दिया, वो बाप बाप माथा ठोक रहा होगा कि हम क्यों फंसा दिए। वो माथा ठोक रहा होगा कि हम क्यों फंसा दिए इसको। ये तो हम जो समझे थे कि हम जो कर लेंगे, कुछ तो समझ के ही वो किया होगा कि उनके कद को छोटा कर देंगे, अपना कुछ मतलब होगा। अब उसको पछता रहा होगा कि इसको हम छोटा करने के लिए किए। तो ये तो समझिए कि हिंदुस्तान लेवल के, समूचा हिंदुस्तान से आवाज उठ रहा है, पूरा हिंदुस्तान से आवाज। पता चल गया, जो भी विरोधी ये काम किया था उसको पता चल गया कि ये मामूली आदमी नहीं है, ये बहुत ऊंचा आदमी है। और आपको बता दे, सच एक ऐसा चीज है जिसमें कि परमात्मा निवास करता है। सच ऐसा चीज है जिसमें परमात्मा निवास करता है। और मनीष कश्यप का मतलब सच। अगर कोई कहता है सच, तो मनीष कश्यप का कसम खा सकता है लोग। हाँ। कसम खा सकता है कि उसका कसम लेते हैं कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, लोग भरोसा करेगा। जैसे कसम लेता है ना, वैसा मनीष कश्यप का सच है। इनको बदनाम करने का कोशिश, इनसे अब कैसा क्या चीज साधना है लोगों को। देश में कुछ अच्छा होने लगता है तो बहुत जो है नकारात्मक जो लोग है वो हावी होना चाहता है। अच्छा। अगर ऐसा नहीं हो तो हमारा देश तो बहुत आगे बढ़ जाता। आज तो हम कहेंगे मोदी जी को भी कि आप इनका जो इस्तेमाल कीजिए आप, क्योंकि देखिए सही आदमी ही
मतलब आप मोदी जी को कह रहे हैं कि मनीष कश्यप को इस्तेमाल कीजिए। हाँ, इस्तेमाल कीजिए सही से। कैसे इस्तेमाल ये देश का बेटा है, इनको सही, जैसे बड़ा बड़ा नेता बढ़िया बढ़िया गडकरी सब है ना, जो बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, उस तरह एक ये भी निखर के बाहर आए हैं, इनको भी एक बड़ा जवाबदेही दिया लगता जाए। है कि मोदी जी है मनीष कश्यप को सपोर्ट करेंगे? करना तो चाहिए। मोदी जी का मतलब भी हम समझते हैं कि उस सच पे चलते हैं, जो योगी जी का भी मतलब हम समझते हैं सच पे चलते हैं। यही लोग पर तो है, पूरे भारत का नजर है। तो हम तो कहेंगे कि मोदी जी को भी इनका मदद करना चाहिए। आप आज समझिए कि जो एकदम चारों तरफ से घिरा हुआ है, वो आदमी जो घर घर में झोपड़ी में जाता है, टूटा फूटा स्कूल में जाता है कि वहाँ शिक्षा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वहाँ इलाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वहाँ जिसको सरकार की तरफ से कुछ सामान का सुविधा दिया गया वो उस तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है, सड़क बन रहा है तो नाली ऊपर सड़क नीचे, ये ऐसा क्यों है, बीच में खंभा क्यों है। कहने का मतलब कि ये भी चाहते तो एयर कंडीशन में बैठ के मजा लेके पैसा कमा सकते थे। तो मनीष कश्यप का मतलब पैसा कमाना नहीं है। मनीष कश्यप का मतलब पैसा कमाना नहीं है, देश बनाना है। आपने कहा कि मनीष कश्यप निर्दोष है, आखिर क्या वजह हो सकती है कि जो सरकार जो है लगातार उन पे केस कर रही है, अब तो एनएसए कर दी है, क्या वजह हो सकती है, मेन रीजन जो है वो क्या है? देखिए, जो लोग हमेशा सच का साथ देता है, सबका मदद करता है, उन पे अक्सर केस होता ही है, उनको दबाया जाता है। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि सरकारी चीज़ मिलती है वो अक्सर कहीं तक पहुंच नहीं पाती है, तो वो हर चीज़ पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं, गरीबों का मदद कर रहे हैं, इसलिए उन पे केस किया। लोग भी तो खिलाफ हो गए हैं, कुछ लोग हैं ऐसे जो मनीष कश्यप को गाली दे रहे हैं, कौन है वो लोग? देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं, वो लोग हैं कि अपने मर्जी से वो लोग इनके खिलाफ हुए हैं, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है कि उनका मदद नहीं कर रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं चैनल के माध्यम से, पैसा अपना पास रख रहे हैं। कुछ लोगों को पता चला है कि उनके अकाउंट में इतना पैसा था, तो ज़रूरी इसलिए वो लोग उनके खिलाफ हैं कि वो गलत इंसान है। लेकिन ऐसा नहीं है। 100 में से 50 लोग ऐसे होते हैं जो झूठ का साथ देते हैं, और 50 लोग ऐसे होते हैं जो सत्य का साथ देते हैं। तो वो वही 50 लोग हैं जो झूठ का साथ दे रहे हैं, जो मनीष कश्यप को गलत समझ रहे हैं। वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, वो सत्य का साथ हमेशा दिए हैं, और हमेशा विजयी सत्य का ही होता है। वो जरूर छूट करके आएंगे, निर्दोष साबित किए जाएंगे, और फिर से सबका मदद करेंगे और हर घर तक पहुंचेंगे। आपसे ये पूछना है कि लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप को सीएम बना दिया जाए बिहार का, क्या उनमें ऐसा क्वालिटी है सीएम बनने लायक? वो तो हम भी कहते हैं। अभी कहते हैं? हाँ, हम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? उनके लायक इसलिए देखिए, इसलिए कहते हैं, अनुमान लगाइए कि अभी जो सीएम है, ठीक है, अभी जो सरकार चला रहे हैं, ठीक है, उनके, ये तो हम नहीं कह रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश का सीएम बना दीजिए, हम बिहार के सीएम का बात कर रहे हैं। हम बिहार के सीएम का बात कर रहे हैं। बिहार में जो लोग अभी चला रहे हैं सरकार, अब देखिए, तेजस्वी यादव हैं, तेज प्रताप हैं, ये नीतीश हुए, ढुलमुल जो करने वाले हैं, जो कि साफ दिखता है कि इनको केवल कुर्सी ही प्यारा है, पकड़ लो कुर्सी किसी भी तरह से। और इनको जो है बिहार से मतलब नहीं है, इनको मतलब सिर्फ और सिर्फ कुर्सी से है। हाँ। और बाकी लोग को जात पात लन फंद करके इनका बस मतलब कुर्सी है। और बाकी जो जनता बेवकूफ, बिहार का जनता बेवकूफ है, जो कि जात पात करके इन लोग को फिर खड़ा कर देता है। और बाकी जगह के जनता जो है सो जागरूक हुआ है। आप देखिएगा वहां बदलाव आया है। हाँ। मगर बिहार में बदलाव नहीं आने का कारण यही है कि ये लोग जो है सातिर और चालाक का बेईमान है, और जनता जो है वो बेवकूफ है। वो कहेगा ना कि हम मुश्किल में रह लेंगे, मगर हम अपने जातीय वाला को सीएम बनाएंगे। आखिर क्या वजह है कि बहुत सारे लोग इमोशनली कनेक्ट हो चुके हैं मनीष कश्यप से, आप भी कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्ट हो चुकी हैं, क्या वजह है? देखिए, काम है उनका काम ऐसा है। आप पूछे ना कि सब लोग कह रहे हैं कि सीएम बन जाए, सीएम बन जाने के लिए कह रहे हैं कि अच्छा है, तो हम आपको बताएं कि हमको भी लगता है कि अगर बन जाए तो अभी का जो सरकार है उससे तो लाख गुना अच्छा काम करेंगे। देखिए, एक नौवीं फेल जो बाप के वजूद पर सरकार में है, बाप के वजह से है। अनुमान लगाइए, उनकी माता जी बैठे बैठे, जिनको कि क्या कहते हैं कि अपना नाम तक लिखने में मुश्किल होता था, वो सिखलाया गया, तब जाकर वो
नाम भी लिखने के लिए आया उनको। ऐसे ऐसे लोग समझिए कि सीएम बन जाते हैं। आप ही बताइए कि आपको कैसा लगता है? ऐसा नहीं लगता है? आपसे हम सवाल करते हैं कि ऐसा लोग, राबड़ी देवी और मनीष कश्यप, आप बताइए कि ये दोनों में किस में काबिलियत है मुख्यमंत्री बनने का? आप बोलिए। अभी मैं बता रहा हूँ, अभी का जो जनता है समझदार हो चुकी है और कहीं ना कहीं सब समझ रही है। उसके बाद रहा कि बेटा पैदा हुआ, तो पैदा हुआ तो सीएम ही पैदा हुआ वो। हाँ, पैदा हुए उसी समय सीएम पैदा हुआ। सीएम बाबू सीएम बाबू सीएम बाबू हुए वो पैदा हुए जब। दोनों बेटा 7 बेटी के इंतजार के बाद अनुमान लगाइए कितना घटिया लोग है। क्या मैसेज देगा ये लोग? अनुमान लगाइए लोग क्या मैसेज देता है पूरे देश को? जो 9 बच्चा खुद पैदा करता है, क्या मैसेज देता है? यही मैसेज देता है ना कि हम तो बड़े पद पे हैं, हम लोगों को पाल लेते हैं और तुम लोग से नहीं पार लगेगा तो तुम लोग गर्भ में ही हत्या कर दो। रोकना नहीं है, जिसको जितना पार लग रहा है उतना रखो और नहीं हो रहा है तो ये कर लो। एक होता है कि अपना उदाहरण बनता है, हम 2 बच्चा ही किए उसके बाद हम ऑपरेशन करा लिए, है ना, और ये उदाहरण बने हैं कि 9 बच्चा सही है। हमको तो लगता है कि बीसीएस का वोट लेने के लिए भी 9-12 बच्चा कर रहे हैं किए। उसके बाद देखिए बेटा जो है उसको छूटा छोड़ दिए। देखिए बच्चा को पढ़ाना पड़ता तो बच्चा पढ़ता, सबका बच्चा पढ़ जा रहा है आजकल। उन्हीं का बच्चा ऐसा स्पेशल है कि 7 क्लास फेल और 9 क्लास फेल है। वो कहे कि बस पढ़ने से कुछ नहीं होता है। वो पूरे बिहार को मैसेज दिए पढ़ने से कुछ नहीं होता है। बस जो है जो सीएम है उसका बेटा को सीएम हो ही जाना है। और जिसमें काबिलियत है वो सीएम नहीं बनेगा क्या? नहीं, जिसमें काबिलियत है ना उसको तो कहीं ना कहीं हिसाब लगा फंसा देगा ना। जो समझ रहा है यहाँ से नहीं वहां जाके फंसाएगा उसको कि यहाँ ज्यादा ये तो इसका कद बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसको तो ये कहता भी नहीं कि हमको सीएम बनना है, दुनिया कहता इसी को सीएम बनाएंगे। आज के डेट में मनीष कश्यप नहीं कह रहे कि हम सीएम बनना चाहते हैं और हम सीएम बन जाएं। वहां सारा पूरा इंडिया से ही हो रहा है कि सीएम बनाओ। पूरा बिहार का जनता है वो कह रहा है कि सीएम बनाओ। हम सीएम में इनको देखना चाहते हैं। 9वीं फेल वाला क्या करेगा? ये मानसिकता को खत्म करना होगा। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप जो सन ऑफ बिहार कहे जाते थे उन पे एनएसए लगाया गया। बहुत बड़ा ये धारा होता है और कहीं ना कहीं इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। जाते जाते क्या कहना चाहती है? बहुत सारे उनके लोग देख रहे हैं। देखिए पहले ऐसा होता था कि राजा का बेटा राजा बनेगा। आज के डेट में बहुत कम जगह पे ऐसा होता है कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा। जो काबिल है उसे लोग राजा बनाना चाहते हैं, उसे लोग सीएम बनाना चाहते हैं, उसे लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। तो मैं एकदम यही कहना चाहूंगी कि मनीष कश्यप एकदम लायक है सीएम बनने के और वही बनेंगे। आप देख लीजिएगा कि वही सीएम बनेंगे आने वाले समय में, और बिल्कुल बनेंगे। और जो सोच रहे हैं कि सीएम के बेटा सीएम बनेंगे, हम आने वाले अपने पीढ़ी को सीएम ही बनाएंगे, पूरा हमारा पीढ़ी सीएम ही बनेगा, तो ऐसा नहीं होगा। अब जनता भी जागरूक हो गई है, जनता भी देख रही है सत्य और असत्य। उन्हें भी समझ में आने लगा है कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो मैं जाते जाते यही कहूंगी कि मनीष कश्यप भैया जल्दी छूटेंगे और जल्दी आएंगे और फिर से सारे लोगों का मदद करेंगे, सब कुछ सच्चे का साथ देंगे और फिर से जनता खुश हो जाएगी। देखिए अभी कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को जो फैमिली है उनको बिहार की जरूरत है और लोग कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं उनके फैमिली को। जाते जाते उनके फैमिली के लिए कुछ कह दीजिए। उनकी फैमिली के लिए यही कहेंगे कि अभी थोड़ा दिक्कत का समय है और जब दिक्कत का समय है तो अब बस एक ही सहारा ऊपर वाला, उसका नाम लीजिए, उसका नाम लीजिए और आप देखेंगे कि जो जेल के का जो जहाँ ले गया है छोटा दरवाजा करके, उनको निकालने के लिए ना दरवाजा को चौड़ा करना पड़ेगा तोड़ के, उसके बाद वो चौड़ा दरवाजा से निकलेंगे। और एक बात कहेंगे बिहार की जनता के लिए कि मूर्खई मत करो, जो कहते हैं मूर्खपनी मत करो। तुम्हारा भविष्य जो है सो जेल में बंद है, उसको बाहर निकालो और सीएम के लिए तुम खड़ा करो, सीएम बनाओ। तुम सब हल्ला करने लगोगे कि सीएम बनाओ सीएम बनाओ सीएम बनाओ। हम जनता बनाते हैं ना, हम जनता बनाए ना। 9वीं फेल को कौन बनाया है? जनता बनाया, पगला जनता सब बनाया उसको, महामूर्खा जनता था सो बनाया। अब जागरूक हो जाओ और उसके बाद तुम्हारा भविष्य जो जेल में है उसको बाहर निकालो और उसके बाद
उसको सीएम के कुर्सी पर बिठाओ और छाती ठोक के कहो कि हम ऐसा सीएम बनाए हैं। देखिए उत्तर प्रदेश से कोई आएगा, हमारे सामने डट के बैठेगा, वो हमारे सामने वो डट के बैठेगा। कहाँ से आए हैं? उत्तर प्रदेश से आए हैं। क्या है? और हम भी उसके सामने नब के बैठेंगे। क्यों नब के बैठेंगे? क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश जैसा सीएम नहीं खोज पाया, इसलिए हमको दब के बैठना होगा। अपना पर्सनालिटी जो है जनता खुद खराब करती है, बहुत बड़ी बात है, कह रही खुद खराब करती है। अब सब कारण ये दे दें कि नौवीं फेल का ही दोष है, ये बात नहीं है। ये जो अच्छे पढ़ाई करके बैठे हुए हैं, केवल ये करके कि बड़े बड़े पद पर हैं, अच्छा पढ़ाई किए हुए हैं, वही सब ना वोट दे के उनको बनाए हुए हैं। तो उनका क्या छवि है हमारे पास? हम तो समझते हैं कि बड़े बड़े किताऊ आके बिहार से बोलेंगे कि हम इतना पढ़े लिखे हैं, हम मने कह रहे हैं जो साला कुछ पढ़ा लिखल नहीं है, तू का पढ़ा लेता, कैसन बनेले हैं अपन सीएम से नहीं पता चल रहे हमरा, बोलेंगे ना उसको। बहुत बड़ी बात कही आपने कि मुख्यमंत्री ही सारे बिहारियों का आईना है, और उसको लेकर इन्होंने बहुत बड़ी बात रखी। उन्होंने कहा कि मनीष कश्यप को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए क्योंकि वो लायक है। बहरहाल एनएसए जब से लागू हुआ है, मनीष कश्यप का कंडीशन क्या है सब कोई जान रहे हैं। क्या सोचते हैं आप? कमेंट में जरूर लिखिएगा। माँ जी की बात कैसी लगी आपको, वो भी कमेंट में लिखिएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।